नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ ममता तिवारी। दुनिया के कुछ देशों में कोविड-19 के रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हो चुका है। तभी वायरस के 3 नए स्ट्रेन मिलने की खबरें सुर्खियों में हैं। चलिए आपको बताते हैं किन-किन देशों में नए स्ट्रेन के केस किस तरह से सामने आ रही हैं। ब्रिटेन में बीते 14 दिसंबर को पुष्टि हुई थी कि सितंबर में वहां पहली बार नया वेरिएंट दिखा था। वहीं दक्षिण अफ्रीका में भी एक और नई स्ट्रेन की बात सामने आई थी। एक और कोविड स्ट्रेन नाइजीरिया में पाए जाने की खबरें भी आई हैं। इन सभी नए स्ट्रेनों की चपेट में अब तक 1 दर्जन से अधिक देश आ चुके हैं। यूके में 14 दिसंबर को कम से कम 1000 केसों का कारण नए स्ट्रेन को बताया गया था। 23 दिसंबर को स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका के नए वेरिएंट के भी 2 केस यूके में मिले हैं। ये दोनों केस दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन के बीच यात्रा करने वाले नागरिकों में मिले हैं। अब बात स्वीडन की करते हैं, क्योंकि वहां नया स्ट्रेन पाया जा चुका है जो यूके में फैला। 26 दिसंबर को स्वीडिश स्वास्थ्य विभाग ने यूके के एक यात्री के कारण देश में इस स्ट्रेन की आमद बताई है। इस यात्री को समय से ना पहचानने और उसे आइसोलेट ना करने के कारण ये नया केस मिला है। दक्षिण अफ्रीका में पिछले हफ्ते यूके के वेरिएंट से म्यूटेट होने वाले नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई थी। 501.V2 के नाम से जाने जा रहे इस स्ट्रेन के कई केस दक्षिण अफ्रीका में मिल चुके हैं और इसे पहले के कोरोना वायरस की तुलना में अधिक तेजी से फैलने वाला वायरस बताया जा रहा है। तो वहीं सिंगापुर में 24 दिसंबर को यूके वाले वेरिएंट के पहले केस की पुष्टि की गई थी। बताया गया कि 17 नवंबर से 17 दिसंबर के बीच कोविड के 31 मरीज सिंगापुर पहुंचे, जिनमें से एक में B117 स्ट्रेन पाया गया है। हालांकि 11 अन्य की रिपोर्ट का इंतजार अभी किया जा रहा है। स्पेन में भी 26 दिसंबर को ही नए वेरिएंट के 4 केस सामने आए हैं। ये सभी यूके से यात्रा किए जाने के मामले में फिलहाल तीनों केसों की पुष्टि का इंतजार है, जिनमें यूके के इस वेरिएंट की आशंका है। नाइजीरिया में भी 24 दिसंबर को कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के मामले सामने आने की पुष्टि है। एक समाचार एजेंसी ने रिसर्च पेपर के हवाले से बताया है कि 3 अगस्त और 9 अक्टूबर को कलेक्ट हुए सैंपलों में से 2 मरीजों में नया स्ट्रेन पाया गया है। नीदरलैंड की बात करते हैं, क्योंकि वहां पर 22 दिसंबर को कहा गया है कि यूके में मिले नए स्ट्रेन के 2 मामलों में एम्स्टर्डम क्षेत्र में सामने आ चुके हैं। लेबनान में भी 25 दिसंबर को कार्यवाहक स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि लंदन से नया वेरिएंट उनके देश में पहुंचा है। जापान में भी 25 दिसंबर को यूके वाले नए वेरिएंट के पहले 5 केस सामने आने की बात कही है। चिंता भी जताई गई। वायरस तेजी से फैलने की आशंका और संकेत भी है। तो वहीं इटली में 23 दिसंबर को जो दूसरा मरीज मिला, उसका यूके के साथ कोई सीधा संपर्क ना मिलने की बात कही गई है। इससे पहले 20 दिसंबर को कोविड के नए स्ट्रेन का पहला केस यहां मिला था, जब एक व्यक्ति यूके से रोम पहुंचा था, जिसे क्वारंटीन किया गया था। फ्रांस की भी बात सुन लीजिए। फ्रांस में भी 25 दिसंबर को नए वेरिएंट का पहला केस तब पता चला जब पेरिस में एक व्यक्ति 19 दिसंबर को लंदन से लौटा। हालांकि इस मरीज में कोविड के लक्षण नहीं पाए गए, फिर भी उसे क्वारंटीन किया गया है। बात कनाडा की करते हैं, क्योंकि वहां पर भी इस वायरस ने दस्तक दे दी है। 26 दिसंबर को यूके वेरिएंट के पहले 2 केस आने की बात कही गई है। ओंटारियो क्षेत्र में मिले इन केस में पाया गया है कि इनकी कोई यात्रा हिस्ट्री नहीं रही। इन्हें सेल्फ आइसोलेशन में रखा गया है। डेनमार्क में नए वेरिएंट के कम से कम 9 केस के सामने आने की बात विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कही है। ऑस्ट्रेलिया में 21 सितंबर को स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा था कि यूके से आए यात्रियों में से 2 लोग में नया स्ट्रेन पाया गया है। लेकिन राहत की बात यह है कि भारत में अब तक नए स्ट्रेन के मिलने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, जबकि एहतियात के तौर पर ब्रिटेन से आने और जाने वाली उड़ानों को 31 दिसंबर तक के लिए रद्द किया जा चुका है। भारत ही नहीं, कई अन्य देश भी ब्रिटेन की उड़ानों को स्थगित या रद्द कर चुके हैं। स्थिति की समीक्षा के बाद ये उड़ानें फिर शुरू की जाएंगी, लेकिन कब से, इस बारे में अब तक कोई आधिकारिक सूचनाएं नहीं है। तो फिलहाल और सतर्क रहने की बात है। जहां वैक्सीन का इंतजार है, तो वहीं नए स्ट्रेन ने तहलका मचा रखा है। और इस टॉपिक में आज के लिए फिलहाल इतना ही। एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगी। नमस्कार।